भाई साहब मेरे दोस्त इतने अच्छे हैं ना कि मतलब अभी मुझे कुछ लग जाएगी या कुछ हो जाएगा ना, 1 मिनट में सारे के सारे मेरा साथ देने आ जाएंगे। मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ। गार्ड में ले लिया क्या कुछ? म्यूजिक। हेलो दोस्तों, क्या हालचाल और सब बढ़िया? नहीं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले बुरे वक्त के बारे में। ऐसा बुरा वक्त जिसमें आपकी जान का खतरा हो ना हो, मगर गांड का खतरा जरूर होता है। क्योंकि इस बुरे वक्त में आप अपनी जान तो बचा सकते हो, मगर गांड वो तो फटनी ही है। और उस बुरे वक्त का नाम है एग्जाम। अब एग्जाम से निपटने का बस 2 तरीके होते हैं। पहला तो है पढ़ाई। दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता है ही नहीं। तो एग्जाम की बकचोदी पे थोड़ी और नजर मारते हैं और शुरू करते हैं आज की बकचोद वीडियो को। ओके। अभी सबकी शुरुआत होती है कमरे से। वो कमरा जिसमें दुनिया भर के चूतिए एक साथ बैठे होते हैं और उस कमरे का नाम है क्लासरूम। अब इन चूतियों से भरी क्लास में बकचोदियां चली रही होती हैं कि तभी एक बहन सी शक्ल वाले अंकल हाथ में पेपर्स का बंडल लेके आते हैं और उस पेपर का नाम है डेढ़ शीट। अब उस पेपर को ऐसे बंटवाया जाता है जैसे मंदिर के बाहर भिखारियों को हलवा-पूरी बंट रहा हो। अब जैसे ही बच्चे डेढ़ शीट को देखते हैं उनके मुंह से एक ही बात निकलती है, माँ चूत गई। अब जैसे ये बात घर वालों को पता चलती है, उसी दिन से आपका घर नहीं तिहाड़ जेल बन जाता है और आप उस घर के एक ऐसी कैदी बन जाते हो जिसका पढ़ाई के अलावा दुनियादारी से कुछ लेना देना ही नहीं है। और इसके बाद आप अपने घर वालों को कुछ भी कह लो, आपको केवल एक ही जवाब मिलेगा, मम्मी टीवी देख लो, नहीं एग्जाम के बाद। मम्मी बाहर खेलिए, नहीं एग्जाम के बाद। मम्मी थोड़ी सो लूं, नहीं एग्जाम के बाद। अब कहाँ जा रहा है? मम्मी सुसु करने जा रहा हूँ। कोई सुसु नहीं, अब जो कुछ होगा एग्जाम के बाद होगा। चल जाके पढ़ाई कर। अब पढ़ाई एक ऐसी चीज है जिसके सामने दुनिया के सारे काम बिल्कुल आसान लगते हैं। एक बार को आप मजदूरी कर सकते हो मगर पढ़ाई नहीं, क्योंकि जिस लड़के ने पूरे साल किताब को हाथ तक नहीं लगाया वो कुछ दिनों में क्या ही उखाड़ लेगा। अब आपके साथ ये सारी बकचोदियां चली रही होती हैं कि घर में एंट्री होती है कुछ ऐसे लोगों की जो आपको मोटिवेट कम और आपकी गांड में उंगली ज्यादा करते हैं। ये आपके पास आके आपसे आपका हालचाल नहीं पूछेंगे, बल्कि ये पूछेंगे बेटा पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है। और इस सवाल का सारे बच्चों के पास एक ही जवाब होता है, बस ठीक है चल दिया अंकल जी। और फिर ये बोलेंगे वो बात जिसके लिए ये आपके घर में आए हैं, बेटा बस इस बार अच्छे से पढ़ाई कर लो और इसी बात तो मौज ही मौज है। और बहन तो मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि मौज है कहाँ पे। ढाबे पे एक तो लड़कों से पढ़ाई होती है नहीं, और अगर लड़के मन मार के पढ़ने बैठते भी हैं तो उसी वक्त घर वालों को घर के सारे काम याद आ जाते हैं। बेटा बाहर जाके सब्जी ले आइयो, बेटा जाके अंकल को छोड़ आइयो, बेटा जाके दूध ले आइयो, बेटा दुकान पे जाके सामान ले आइयो। और इस सबके बाद जैसे लड़का पढ़ाई करने बैठता है अभी पड़ोस के अंकल आके पूछते हैं और बेटा कैसी चल रही है पढ़ाई। और इस लाइन को सुनने के बाद लड़के के मन से एक ही आवाज निकलती है, मादर अपना काम करना। अब जैसे एग्जाम का दिन आता है लड़कों को सारे भगवान याद आ जाते हैं। मंदिर मस्जिद और हर जगह घूमने बाद उनको याद आते हैं गली के जानवर। अब जिस गाय को कल तक रोटी नहीं मिल रही थी आज उसे दूध पिलाया जा रहा है, और गाय भी दूध पीते हुए एक ही बात बोल रही होती है, मुझे खिला पिला कुछ भी लो मगर रिजल्ट में तुम्हें गोबर ही मिलेगा। अब इन सारी बकचोदियों के बाद जैसे अब एग्जाम सेंटर पहुंचते हैं वहाँ पे नेक्स्ट लेवल की मीटिंग चल रही होती है कि भाई तू मेरे आगे बैठेगा मुझे दिखा दियो, भाई तू मेरे पीछे बैठेगा मुझे भी दिखा दियो। और ये मीटिंग चल रही होती है कि तभी तुम्हारा दोस्त तुमसे आके पूछता है, भाई ये बात बताइयो। हाँ बोल। कि भाई आज पेपर किस चीज का है? और जिसके बाद तुम्हारे मन से आवाज निकलती है, और इसके बाद बारी आती है चेकिंग की। और इसके बाद आपकी ऐसी चेकिंग होती है जैसे आप स्टूडेंट नहीं बॉर्डर पार से आए हुए आतंकवादी हों। और फिर क्लासरूम में पहुंचने बाद जैसे क्वेश्चन पेपर हाथ में आता है आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। और तभी क्लास के कोने से एक आवाज आती है ये गान फट गया। और पूरा क्वेश्चन पेपर चाटने बाद आप कुछ लिखने जा ही रहते हो कि तभी पीछे से एक आवाज आती है, भाई एक्स्ट्रा पेन है क्या? अभी इतने बड़े वाले गांडू होते हैं घर से पूरा तैयार होके आते हैं, बस एक काम की चीज नहीं लाते हैं वो है पेन। और इनको पेन दे भी दो तो ये लिखेंगे कुछ नहीं, सिर्फ बैठे रहेंगे। और इनसे पूछो अबे कुछ लिखता क्यों नहीं है तो ये बोलेंगे लौड़े अपना काम कर।
अब एग्जाम रूम में सब बच्चे अपना पेपर कर रहे होते हैं कि तभी उनके बीच में से एक आवाज आती है, सर सप्लीमेंट। अब ये आवाज सुनते ही सारे बच्चे अपना पेपर छोड़ के ये देखने में लग जाते हैं कि ये आवाज लगाई किसने, ये है कौन जिसने इतनी जल्दी पूरी शीट भर दी। यहाँ हमसे 4 पेज नहीं भरे गए, इसने पूरी शीट भर दी। लगता है यही बनेगा इस साल का टॉपर। और इस सदमे से बच्चे उभरे होते हैं नहीं कि तभी मास्टर एक और सदमा दे देता है, बच्चों पेपर खत्म होने के बाद आधा घंटा बचा है। और इस खबर के बाद सारे बच्चे जैसे राजू और फरहान बन जाते हैं और ये इतना तेजी से लिखना शुरू करते हैं जहाँ आधे घंटे पहले इनका एक पेज नहीं भरा था वहीं इनके 4 पेज भर जाते हैं। और तब तक लिखते रहते हैं जब तक नहीं कटपट्टी मार के पेपर ना छीन लो। और फिर बाहर आके एक दूसरे से एक ही सवाल पूछते हैं, अरे वसीम कितने नंबर का कर दिया? तेरे भाई ने 100 में से 35 तो आ ही जाएंगे। घुसड़ी के बाद और ऐसे ही 6 बार मरवाने के बाद आता है वो दिन जिसका सभी को इंतजार रहता है। अब एग्जाम खत्म होने के बाद आप बच्चों से कुछ भी करा लो, खुशी खुशी कर देंगे, मगर पढ़ाई का नाम लिया तो देंगे। क्योंकि एग्जाम खत्म होने के बाद सारे लड़के के मन से एक आवाज निकल रही होती है, ये भगवान बस पास करा देना। और भगवान भी ऊपर से कह रहे होते हैं, हाँ बॉस ठीक है, मुझे तो और कुछ काम ना है। लास्ट में मैं सबसे ये कहना चाहूंगा सबको पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। और जिनके एग्जाम चल रहे हैं मैं उनसे कहना चाहूंगा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से पढ़ो, आराम से पेपर दो, दुनियादारी गई। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दे इस वीडियो को। इस बार लाइक एम नहीं रख रहा, जिसको जो करना है करे। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं और साथ साथ शेयर भी कर दें। दोस्तों आपको मुझसे कोई बात करनी हो या फिर कोई सजेशन देना हो तो इंस्टाग्राम पे आइए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके घंटा बजा दे। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।